अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस मोहब्बत के साथ उम्मत खज़रा की जानिब लगाकर भीख देने वाले आका व ताता मदीने के ताजदार दोनों आलिम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों का गमगसार सय्यद अबरार व खियार आका नामदार शहनशाह ज़ी वक़ार रहमतुल लिल आलमीन तहा व यासीन अनी से बेकसा चारा साज दर्दमंदा कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले दाई हलीमा के गोद के बाले सैयदा अमना के राज दुलारे हज़रत अब्दुल्ला के जिगर के पारे यानी अहमद मुज्तबा हुजूर अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ पेश कर लें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम कसम शबतार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह तेरे खालिक हसन वादा की कसम खुदा ने मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलाम मजीद न खाए शाह तेरे शहर व कलाम व बका की कसम ये कहती है बुलबुल बाग जना के रज़ा की तरह कोई सहर बयां नई हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शौक़ तबे रज़ा की कसम। हज़रत गिरामी अमीन खुतबा मसनून के बाद कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा जिसका तर्जुमा यह है चाश्त की कसम और रात की दब। पर्दा डाले बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं यहाँ वद्दुहा से मुराद चेहरे पाक मुस्तफ़ा है और वल्लैलि से मुराद महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुल्फ़े अनबरी है। अब इस आयत का तर्जुमा यह भी हो सकता है चेहरे का मुस्तफ़ा की कसम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के रविये अनवर की कसम याद फरमाया इसलिए कि रुख पाके मुस्तफ़ा से ज़्यादा हसीन व जमील दुनिया की कोई शय नहीं है और न हो सकती है। इसलिए हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा कमाल व हसन जमाल को देखकर अर्ज़ करते हैं व अहसन मिन्का लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिन्का लम तलिद निसा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँख ने आप जैसा कभी बेकर हसन और जमाल देखा ही नहीं बल्कि किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया। खुलक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम अय्यूब नक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह ने वैसा ही पैदा फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं रात में धारेदार सुर्ख़ यमीनी जोड़ा पहने हुए देखा। मैं कभी आप की तरफ देखता और कभी चांद की तरफ देखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक चांद से ज़्यादा हसीन थे। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे ये ढलती चांदनी दोपहर की है। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो तो अर्ज़ किया हसन व जमाल के आफताब तेरे जैसा खूबसूरत न मशरिक़ में और न मगरिब में है। हज़रात आपने देखेगा हज़रत हसन बिन साबित से लेकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तक यही फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में कोई हसीना व जमील नहीं कोई खूबसूरत नहीं। अब यहाँ सवाल करने वाला सवाल कर सकता है सोचने वाला सोच सकता है एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत जाबिर बिन सुमरा और दीगर सहाबा किराम ने एक ऐसा फरमा दिया कि सारी कायनात में उनसे बड़ा कोई हसीन नहीं जबकि उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सारी कायनात को और पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ ये मुमकिन है कि मक्का और मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई हसीन व जमील ना हो। ये तो मुमकिन है कि पूरे आलम में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो मगर वो ये कैसे कह सकते हैं कि सारी कायनात उनसे बड़ा कोई हसीन नहीं जबकि उन्होंने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। हाँ ये हो सकता है जहाँ जहाँ ये लोग गए हों और जहाँ जाके लोगों को देखे हों वहाँ मेरे नबी जैसा कोई हसीन व जमील हो मगर जहाँ ये लोग ना जा सके वहाँ के ताल्लुक़ से ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे नबी से बड़ा कोई हसीन नहीं। मसलन हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत हो पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो
बांग्लादेश में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो, रूस में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो, श्रीलंका में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो, नेपाल में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो, इंडोनेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो, अमेरिका में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो, मलेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो फिर सिद्दीक़ अकबर के फैसला कैसा माना जाए कि हज़रत सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? हज़रत हसन बिन साबित के फैसला कैसा माना जाए कि हज़रत सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? हज़रत अबू हुरैरा के फैसलों को कैसे तस्लीम किया जाए कि हज़रत सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? हज़रत जाबिर बिन सिमरा के फैसलों को कैसा माना जाए कि हज़रत सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है? या देखकर सहाबा किराम के फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए कि हुजूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? दूसरी बात यह कि सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोगों को देखा नहीं है और जो बाद में हुए हैं उनको भी देखा नहीं है। हज़रत हसन बिन साबित ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोगों को देखा नहीं है, जो बाद में हुए हैं उनको भी देखा नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोगों को देखा नहीं है और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा नहीं है। हज़रत जाबिर बिन सिमरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोगों को देखा नहीं है, जो बाद में हुए हैं उनको भी देखा नहीं है। तो आइए मैं सवाल का जवाब दे दूँ और आपके एतराज़ को दूर कर दूँ ताकि आपके ज़हन फिक्र पर पड़ा हुआ गर्द गुबार साफ हो जाए। आइए मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती के बारगाह में ले चलूँ जिन्होंने मक्के के लोगों को भी देखा है, मदीने के लोगों को भी देखा है, मिस्र के लोगों को भी देखा है और कुवैत के लोगों को भी देखा है, इराक के लोगों को भी देखा है और लीबिया के लोगों को भी देखा है, जर्मन और हिंदुस्तान के लोगों को भी देखा है, चीन और जापान के लोगों को भी देखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को भी देखा है। मैं उनके बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया के कोने कोने खत्ते और गोशे गोशों को देखा है। मैं उनके बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को भी देखा और हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है। मैं उनके बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने अव्वलीन को भी देखा और आखिरीन को भी देखा है। तो जानते हैं कि आप ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वो है जिन्हें हम जिब्रील अमीन कहते हैं, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें ताइर सिदर कहा जाता है। मुझे कह लेने दीजिए कि हज़रत जिब्रील की वो ज़ात है मुझे कह लेने दीजिए कि हज़रत जिब्रील की वो ज़ात है मुझे कह लेने दीजिए कि हज़रत जिब्रील की वो ज़ात है जिन्होंने हज़रत आदम को भी देखा है, हज़रत नूह को भी देखा है, हज़रत इब्राहिम को भी देखा है, हज़रत इस्माइल को भी देखा है, हज़रत यूसुफ को भी देखा है, हज़रत इसहाक़ को भी देखा है, हज़रत ज़करिया को भी देखा है, हज़रत याहया को भी देखा है, हज़रत मूसा को भी देखा है, हज़रत ईसा को भी देखा है। लेकिन खुद हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़ा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मद। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रूए ज़मीन के मशारिक़ व मग़ारिब को उलट पलट कर देखा, मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को न देखा, आपकी तरह किसी को न पाया, बल्कि यही बोले सिदरा वाले चमन जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया।